क्या नीट यूजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होने वाली है? अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया जहां पे ये बताया गया कि एक प्रपोजल भेजा गया है एनएमसी को, जहां पे ये बोला जा रहा है कि जो 50 परसेंटाइल का क्राइटेरिया था क्वालिफाई करने के लिए नीट एग्जाम, उसको चेंज करके एक फिक्स परसेंटेज सिस्टम पे ला दिया जाए। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि ये आर्टिकल क्या कहता है, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस, और क्या ये नीट 2026 पे इंप्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी है। चलिए सबसे पहले इस आर्टिकल को समझते हैं, आर्टिकल क्या कह रहा है। तो एक एनएमसी की फॉर्मर प्रेसिडेंट थी जिनका नाम था डॉक्टर अरुणा वानिकर। उन्होंने एनएमसी को एक प्रपोजल भेजा, ठीक है, सिर्फ एक प्रपोजल भेजा, जहां पे उन्होंने ये बोला कि देखिए भाई, अभी जो आपका परसेंटाइल का सिस्टम है, 50 परसेंटाइल का क्राइटेरिया आपने दिया है, उसको एक फिक्स परसेंटेज क्राइटेरिया पे कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे नीट यूजी में क्वालिफाई करें या जो भावी डॉक्टर बन पाए, उनमें एक क्रेडिबिलिटी हो कि हाँ ठीक है, इतने नंबर तो वो लेके आ ही रहे हैं। और ये प्रपोजल एनएमसी को भेजा गया है। एनएमसी ने इस पे ऑफिशियली कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब आइए समझते हैं परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है पहले, एंड क्या आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले देखो, परसेंटेज तो बहुत सिंपल है, बचपन में पढ़ते थे क्या, कि तुम्हारे जितने नंबर आए बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ये आपका परसेंटेज होता है। परसेंटाइल हैज नथिंग टू डू विथ मार्क्स। परसेंटाइल में क्या है, कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो आप क्या अपने कंपटीशन को देखते हैं, तो आपको सिर्फ 50% बच्चा जो आपका एग्जाम दे रहा है उससे ऊपर नंबर लाना है, तो आप 50 परसेंटाइल क्वालिफाई कर जाते हो। तो मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आपसे बिलो है बाय टोटल कैंडिडेट इनटू 100 है, तो वो परसेंटाइल होता है, एंड इट इज 50 परसेंटाइल। तो मान लो कि जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो 50 परसेंटाइल है, तो अगर मान लो 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हो तो आपका मार्क्स 10 लाख बच्चों से ऊपर होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो, है ना। इससे फायदा क्या होता है कि पेपर डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे आपका जो परसेंटाइल है वो चेंज होते रहता है ना। एंड ये अच्छा मेथड है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। अब मान लो परसेंटेज फिक्स हमने कर दिया, तो मान लो नीट 2024 जैसा पेपर आ जाए, तो परसेंटेज 30% है, बहुत ज्यादा बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। अब मान लो नीट 2025 जैसा पेपर हो गया, परसेंटेज फिक्स है, तो बहुत कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो इसीलिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो सकता फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जहां पे कॉम्पिटिशन है, जहां पे फिक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, वहां पे इस तरह का सिस्टम सेट नहीं हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया जो है, ये परसेंटाइल क्राइटेरिया ही रहने वाला है, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये रहेगा कि सर क्या ये परसेंटाइल को बढ़ा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब आप देखोगे तो सबका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 50 परसेंटाइल है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक सरप्राइज। तो बेटा हम आपके लिए 1 अप्रैल को, ठीक है, वेबिनार कंडक्ट करा रहे हैं ऑनलाइन 5 PM, ठीक है, जहां पे हम आपके सारे करियर काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाले हैं। क्या होता है करियर काउंसलिंग सेमिनार में? मतलब कि अभी से आपको कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, क्या करियर ऑप्शन आप देख सकते हैं अपने नंबर के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है, नीट एग्जाम के बाद तुम ये सब चीजें डिसाइड करते हो तो बहुत देर हो जाती है। तो आपको एमबीबीएस करना है इंडिया में, प्राइवेट से करना है, सरकारी से करना है, अब्रॉड करना है, बीडीएस करना है, बीएमएस करना है, बीवीएससी करना है, बीयूएमएस करना है, बीपीटी करना है, पैरामेडिकल करना है, फार्मा करना है, तो कौन से फॉर्म आपको भर देने चाहिए या नहीं भी भरने चाहिए, या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सब पे हम डिटेल में अभी से ही बात करेंगे। तो दिस करियर काउंसलिंग सेमिनार इज बिल्कुल फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इस करियर काउंसलिंग सेमिनार में हम सिर्फ 200 पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं। तो फटाफट नीचे लिंक दिया है, उस लिंक को भर दो एंड इस करियर काउंसलिंग सेमिनार में ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपका क्या विचार है इस परसेंटाइल क्राइटेरिया पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगेन इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बन गए जहां पे ऐसे ही बता दिया गया है कि परसेंटाइल क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।